2022 मेरे लिए कैसा रहा? साल भर मैंने क्या किया, कहाँ गया, क्या पढ़ा, क्या सीखा और 2023 से मुझे क्या उम्मीदें हैं? नोक जोक की वीडियो में इसी पर बात करूंगा। मैं हूं उमैर महमूद। मेरे लिए 2022 की सबसे काबिल जिक्र बात तुर्की का सफर था। एक तवील अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अलावा भी कोई मुल्क देखूं। 2019 में मुझे कुछ रकम मिली थी जो मैंने इसी मकसद के लिए बिल्कुल अलग करके रख दी थी कि इस रकम को किसी बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए ही खर्च करना है बस। फिर कोविड आ गया, अगले 2 साल उसी की नज़र हुए, मगर 2022 में मैं तुर्की जाने में कामयाब हो गया। तुर्की जाने के लिए मैंने आईबेक्स टूर कंपनी का पैकेज लिया था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अखराजात तो मेरे थे, लेकिन इंतज़ामात सारे आईबेक्स वालों ने किए। उन्होंने ही वीज़ा लगवाया, उन्होंने ही टिकट कराई, तुर्की में घुमाने फिराने और ठहराने का सारा इंतज़ाम भी आईबेक्स वालों ने किया और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा। जबकि पाकिस्तान में मैं लाहौर के अलावा सिर्फ एक ही शहर वज़ीराबाद देख सका। वो भी जब हम लाहौर से वज़ीराबाद जाने के लिए निकले तो शाहदरा के मकाम पर कोई मुजाहरा हो रहा था। मैंने सोचा कि शेखुपुरा के रास्ते पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ हम रास्ते भटकते रहे, कुछ रुकते रुकाते रहे और लाहौर से सुबह 9 बजे के निकले हम मगरिब के वक्त वज़ीराबाद पहुंचे। वहां जाकर हमने चाकू छुरियों वाला बाजार देखा, एक गली में मौजूद दुकान से जज की बर्फी खाई और वापस आ गए। 2022 में जो पहली किताब मैंने पढ़ी वो फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब का सफ़रनामा है, मैं हूँ जहाँ गर्द। ये किताब एक जहाने हैरत है। मेरी खुश नसीबी है कि मैंने फर्रुख साहब से मिलकर इस किताब पर उनके दस्तखत भी लिए। 2022 की एक और काबिल ज़िक्र बात मेरे लिए यह रही कि हुसनैन जमाल की नई किताब सोचते हैं कि पहली कॉपी मेरे हाथ आई। मई में लाहौर में किताबों का मेला लगा और पहले ही दिन मैं जा पहुंचा था बुक कॉर्नर झेलम के स्टॉल पर। मेरे वहां पहुंचने के कुछ देर बाद उस किताब के बंडल पहुंचे और पहली कॉपी मैंने हासिल की। उस रोज़ हुसनैन जमाल साहब मौजूद नहीं थे तो अगले दिन आकर उनके दस्तखत भी लिए। सितंबर में इनाम राना की किताब पर उनसे दस्तखत लेना भी साल का एक यादगार लम्हा था। आमना एहसन साहिबा अदब से दिलचस्पी रखने वालों को इकट्ठा करने का एहतमाम करती हैं। नवंबर में वो कराची से लाहौर आई तो लाहौर में भी अदब शनास की बैठक की। वहाँ सलीम अख्तर साहब से मुलाकात हुई, उनसे फेसबुक पर शनासाई थी। उनकी तर्जुमा की गई किताब जहन्नुम जागता रहता है नवंबर में ही छप कर आई थी और मैंने ख़रीदी थी। अदब शनास की महफिल में उन्होंने मुझे अतालवी लोक कहानियों का तर्जुमा कहानी आवारा होती है भी तोहफा दिया। ये लम्हा भी मेरे लिए साल का अहम लम्हा था। अदब शनास की महफिल में भाई अली मज़र से भी मुलाकात हुई और मुझे याद ही नहीं था कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं और कुछ अरसा तक एक ही इदारे में काम भी कर चुके हैं। ये तजदीद ताल्लुक़ भी खूब रहा। मुझे अली भाई के प्लेटफॉर्म एन अदब से शनासाई मिली। उस प्लेटफॉर्म के तहत उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ के लिए एक शाम मुनक्किद की, मैं उसमें भी शामिल हुआ। यानी लिखने, छपने और पढ़ने वाली शख्सियात से मुलाकात के एतबार से मेरा 2022 बहुत ज़बरदस्त रहा। अब जिक्र करता हूँ कि 2022 में मैंने खुद क्या कुछ पढ़ा। अरसा हुआ नावलों से दिलचस्पी कम हो चुकी है, लेकिन 2 नावल पढ़ने की फिर भी तहरीक होती थी। एक शम्सुर रहमान फारूकी का कई चांद थे सरे आसमां और दूसरा उसामा सिद्दीक का चांद को गुल करें तो हम जाने। पढ़ने वालों से इन दोनों नावलों की बहुत तारीफ सुनी थी। कई चांद थे सरे आसमां को तो क्लासिक का दर्जा दिया जाता है। तो 2022 के किताब मेले से मैंने ये नावल भी लिए, पढ़े। कई चांद थे सरे आसमां के ज़रिए तो मुझे मिर्ज़ा गालिब के ज़माने की दिल्ली से ख़ासी वाकफ़ियत मिली। उस ज़माने के रसूम, आदाब, सकाफ़त से आगाही मिली। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों नावल पढ़ते उकताहट सी महसूस की। इसमें खामी नावल की नहीं है बल्कि मेरे मिजाज या दिलचस्पी या तरजीहात की है। बुक मेले से ही मैंने एक और किताब ली थी, मेरा दागिस्तान। ये एक पुरलुत्फ किताब है। इसमें दागिस्तानी औरत के कोसनों का किस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने जो किताबें पढ़ी इनमें मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब ज़िंदगी बहुत मुतासिर कुन है। हर सफ़े पर कोई एक बात
और बात से जुड़ा ख्याल दर्ज है जो आपकी सोच के दरवाजे खोलता है। 2022 की एक और अहम बात नोक जोक के लिए पानामा फैसले की वजाहती सीरीज है। मैं 2018 से सोच रहा था कि ये तमाम केस जुजियात के साथ आम फहम अंदाज में समझाया जाए, लेकिन इसके लिए जो तहकीक दरकार थी वो शुरू करने से ही मैं घबरा जाता था। फिर मुझे ये ख्याल भी था कि बात समझाने के लिए जो ग्राफिक्स इस्तेमाल करने हैं वो अगर मैं खुद से बनाऊंगा तो इतने खुशनुमा नहीं लगेंगे। बस इसी सोच और खौफ में 4 साल गुजार दिए। आखिर 2022 में मैंने सोचा कि ये काम शुरू कर देना है और जैसे भी बने बना देना है। साल की मेरी पसंदीदा वीडियोस में से एक वो भी है जिसमें अपनी उस्तानी मिस नाहिद को खराजे अकीदत पेश किया। अपनी यादों की पोटली से भी कुछ वाक़यात लिखे, उन ख्वाहिशात के किस्से बताए जो पूरी ना हो सकीं। यह भी एक खुशगवार तजर्बा था। 2022 में मैंने ये भी सीखा कि काम चाहे जितना भी ज़्यादा लग रहा हो, अगर उसे शुरू कर दिया जाए और बाकायदगी से जारी रखा जाए तो आखिरकार वो ज़्यादा काम भी ख़त्म हो ही जाता है। ये भी सीखा कि धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना और तंग ना पड़ना भी एक अच्छा रवैया है। 2023 में ज़िंदगी, सेहत, सलामती के मामलात दुरुस्त रहे तो पाकिस्तान के कम से कम 6 शहर देखने हैं। एक बहावलपुर देखना है, सियालकोट देखना है, सक्खर भी जाना है, बाकी 3 अभी तय नहीं किए। दुआ ये भी है कि दुनिया का कोई और मुल्क देखने का मौका भी मिले। मेरी अलमारी के 2 खानों में वो किताबें पड़ी हैं जो अभी पढ़नी हैं। मैं जो भी किताब ख़रीदूँ वो सबसे पहले इस खाने में जाती है और जब मुकम्मल पढ़ लूँ तो फिर उसे मौज़ूआत की मुनासबत से तरतीब दी गई दीगर किताबों के साथ रखता हूँ। इस वक्त तक 33 किताबें उर्दू ज़बान में और 14 किताबें अंग्रेज़ी ज़बान में हैं जो मैंने लेकर रखी हुई हैं और पढ़ी नहीं हैं। जब मेरा कोई नई किताब ख़रीदने का दिल करता है तो ख़ुद से कहता हूँ कि पहले ये तमाम पढ़ूँगा फिर कोई नई किताब लूँगा, लेकिन इसके बावजूद किताबों की किसी दुकान में, किताबों के किसी मेले में किसी किताब पर दिल आ जाता है और ख़ुद से किया वादा भूल जाता है। कई बार बाद में ली गई किताब पहले पढ़ लेता हूँ और ये किताबें रह जाती हैं। मेरा हदफ ये है कि 2023 में इनमें से 12 किताबें ज़रूर पढ़ूँगा। फिर कुछ किताबें ऐसी हैं जो पढ़ चुका, उनके नोट्स भी ले चुका। 2023 का एक हदफ ये भी है कि इन किताबों का खुलासा, तबसरा या अहम इक़्तिबास नोक जोक पर पेश करना है। एक ख्वाहिश ये भी है कि 2023 में नोक जोक के यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो जाएं और इनसे मुनासिब आमदन होने लगे। मेरा 2022 पेशा वराना हवालों से, तख्लीकी हवालों से और ज़ाती हवालों से बहुत अच्छा गुजरा। थोड़ी सी परेशानियां भी आईं, महंगाई ने भी कमर तोड़ी, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ रहने की आदत हो गई और कुछ परेशानियां ज़्यादा परेशान किए बग़ैर गुजर गईं। इस सब पर मेरा सर आजिज़ी और शुक्रगुजारी के एहसास से झुकता है। दुआ है कि मेरा और आप सबका 2023 और इसके बाद आने वाले तमाम साल भी बहुत ही खुशगवार गुजरें।